वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कि आप अपने आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का रिवीजन कैसे करें, क्योंकि वैसे भी आपके आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में 21 नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं। किसी किसी बुक में 25 चैप्टर भी दिए गए हैं क्योंकि उनको सब डिवाइड कर दिया गया है। तो इतने सारे चैप्टर्स को आप कम टाइम में एग्जाम पीरियड में कैसे रिवाइज करें, इसका आज आप सभी को एक कह लो प्रो टिप्स बताया जाएगा कि इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रिवीजन बहुत ही इजीली होगा। आप बहुत कम समय में मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। देखो, पहला टिप्स क्या है हमारा कि जो भी आपका है, जब भी आप रिवीजन करने जा रहे हो, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को आप रिवाइज करने जा रहे हो, तो आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले उसका थियरी पार्ट खुद से एक बार दोबारा पढ़ना है, ताकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है दोबारा एक बार रिकॉल हो जाए, सारे फार्मूले आपको समझ में आ जाए, सारे कॉन्सेप्ट आपको दोबारा एक बार रिपीट हो जाए। अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो रिवीजन वाला, तो जाहिर सी बात है आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, या फिर कह लो मोर देन 50% सिलेबस तो आपने कर ही रखा होगा, तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन करने के लिए, सबसे पहले उसका एक बार एक रिकॉल कर लो, उसके सारे थ्योरी पार्ट्स को खुद से पढ़ लो, वो भी डिटेल में। और साथ ही साथ हर एक फार्मूले पे बेस्ड कम से कम 2-3 एग्जाम्पल देख लो कैसे सॉल्व हुआ है। हो सके तो खुद से हर एक फार्मूले पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और देन आपको करना क्या है, उसके बाद से आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं है। और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, जिनमें मान लो अगर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना है जिनमें हमारे सारे फार्मूले क्या हो, आपको रिवाइज हो जाएँ, सारे फार्मूले अप्लाई करना आपको आ जाए। और अगर इन क्वेश्चंस को फाइंड करने में आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल पे एम.एल. अग्रवाल बुक के सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जा रहा है, जिनको अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो हमारे कुछ इस टाइप के हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप जाकर उनको एक बार देख सकते हैं। साथ ही साथ हमें अगला जो स्टेप करना है, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमें PYQs पे फोकस करना है। PYQs को आप अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट PYQ ही रिपीट हो जाता है। अगर PYQ रिपीट नहीं होगा तो उस टाइप के बेस्ड क्वेश्चन 100% आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो PYQ तो आपके लिए मस्ट है, उसको तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। इनको कर लो, PYQ आप कर लो, जो हमारे क्वेश्चन बताएंगे उनको कर लो। अगर आप कोई अदर बुक फॉलो करते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर आपको बता दिए जाएंगे, जिनको आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपको करना है। देन उसके बाद से हमें अपना एक डेली टारगेट करना है। जैसे मान लो आपने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उनमें से आप कोई भी 2-3 चैप्टर पिक करो और उन चैप्टर से रैंडम कोई 5 क्वेश्चन रिवाइज लो। आप मान लो आपने एक चैप्टर पुट किया, लिया बैंकिंग, दूसरा आपने चैप्टर ले लिया लीनियर इनइक्वालिटीज़, तीसरा आपने चैप्टर ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इन तीनों चैप्टर से आप 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, या फिर तीनों चैप्टर से आप कम से कम 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट करो। रैंडम क्वेश्चन होंगे कोई भी, ठीक है। फिर उन 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अगर आप 5 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर जाते हो, आपको उनमें कोई डाउट नहीं आ रहा है, मतलब वो आपका चैप्टर प्रिपेयर हो चुका है। आप उसमें 100 मार्क्स, मतलब उसके कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ गया, तो देखो आखिर वहाँ पे क्या आपका कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, उसका सॉल्यूशन पता करो। उसमें जो भी डाउट आ रहा है उसको क्लियर करो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करके, अपने टीचर से डिस्कस करके, चाहे किसी मीन्स। जो भी आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट फंस रहा है, कोई आपका फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट है जो आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो उस डाउट को आप तुरंत क्लियर करो, ठीक है। तो इस तरह फ़ायदा क्या होने वाला है, अगर आप इस तरीके से आप रिवीजन करते हो, मान लो हफ्ते में आप 2 दिन ऐसा कर लो, हफ्ते में 3 दिन ऐसा कर लो, या डेली कर लो। अगर आप ऐसे करते हो तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर हमारा प्रिपेयर हो चुका है और किस चैप्टर में हमें डाउट्स अभी मिल रहा है। और देखो, जो रैंडम क्वेश्चन मैंने बोले हैं 5 क्वेश्चन आपको पिकअप करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लो जो थोड़ा सा ट्रिकी हो, डिफ़िकल्ट हो। अब ऐसा नहीं जो आपको आता है उसी को आपने टिक कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस पॉइंट आउट करो जो थोड़ा मुश्किल है, उनको आप सॉल्व करो। अगर कर जाते हो मतलब आपका चैप्टर प्रिपेयर है। अगर नहीं कर पाते हो तो जो आपका उसमें मिसिंग था, जो कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे होगे, उसका दोबारा रिवीजन हो जाएगा, दोबारा आप उसको समझ जाओगे, अगली बार गलती नहीं करोगे। देन थर्ड पॉइंट जो मेरा है कि डेली डाउट्स, जो भी आपको डाउट्स निकलने हैं उनको रखो मत। ऐसा मत सोचो कि मैं 10-15 डाउट इकट्ठा करके
तो इसको क्लियर करूँगा। ऐसा डे बाय डे उन डाउट्स को भूलते जाओगे कि कभी डाउट हुआ था हमारा। तो जो भी आपको डाउट्स मिल रहे हैं डेली उनको क्लियर करो। जो भी आपको समस्या आ रहा है कहीं से भी कुछ भी करके, टीचर से पूछ के, यूट्यूब से देख के, सॉल्यूशन देख के, जो भी आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर डाउट आ रहे हैं, पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट आ रहे हैं, उन डाउट्स को आप खत्म करो। तो अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हो रिवीजन में अपने, तो आप देखोगे मैथ्स का रिवीजन आपको बहुत ही अच्छा कर पा रहे हो, बहुत ही कम समय में कर पा रहे हो और आप मैथ्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।